गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 से 5 जगत के लक्षण। पहला जगत मोनेरा। मोनेरा जगत में सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। इनके लक्षण हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। दूसरा, इस जगत के जीव कैसे होते हैं। इस जगत के जीव स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा में स्टूडेंट एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। जीव की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा होती है। यह इसके उदाहरण होंगे प्रोटिस्टा के अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा और युगलिना। इस तरह से हमने आज देखा जगत मोनेरा जिसमें जीवाणु आते हैं, जगत प्रोटिस्टा अमीबा वगैरह है, जगत जीवाणु और एनाबीना जीव स्वपोषी स्वयं बनाने वाले या दूसरों पर भी आश्रित होते हैं। दोनों प्रकार के हो सकते हैं मोनेरा में। और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय झिल्ली सहित ये भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव होते हैं। हम पढ़ेंगे तीसरा जगत जिसे हम बोलते हैं फंजाई। अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट माइसीलियम। क्या कहा जाता है इसे? माइसीलियम कहते हैं। इस जगत के जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशीय यूकैरियोटिक और विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये स्वयं इसलिए क्लोरोप्लास्ट नहीं होने के कारण स्टूडेंट ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। उदाहरण म्यूकर है, एगेरिकस है, राइजोपस। ये जो है ये जगत फंजाई के उदाहरण है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। आपने देखा होगा फंजाई का एक उदाहरण मैं आपसे बताऊंगी। आपने डबल रोटी या हमने चमड़े के जूतों पर हमने देखा है, या तो हमारा अचार जो होता है उस पर हमने सफ़ेद सफ़ेद कलर का फफूंद लगते देखा है। यही जो है स्टूडेंट यह कवक है। ये सहजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। कुछ तो कवक हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं तो कुछ कवक जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी, बियर बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही कुछ कवकों से प्रतिजैविक भी यानी एंटीबायोटिक दवाएं भी बनती है। हम अपने भोजन को में इसे हम लोग शामिल भी करते हैं। हम अपने भोजन को कम तापमान में स्टूडेंट रेफ्रिजरेटर में खराब ना होए, जीवाणु विषाणु उसमें पनप नहीं पाते तथा भोजन को खराब करने वाली रासायनिक क्रियाएं भी नहीं हो पाती है। इसलिए हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हमने लाइकेन एक शब्द आपको बताऊंगी स्टूडेंट। लाइकेन कवक तथा शैवाल जब दोनों साथ साथ में रहते हैं सहजीविता से बना एक समुदाय है। दोनों साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो दोनों आपस में जुड़े होते हैं, एक ही जीव प्रतीत होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने भोजन का उपयोग कवक कर लेते हैं। कवक के द्वारा अवशोषित जल और खनिज शैवाल को प्राप्त होता है। तो इस तरह से लाइकेन जो शैवाल और कवक दोनों साथ में रहते हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो लाइकेन हम कहेंगे कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय को हम कहते हैं स्टूडेंट लाइकेन। द्विनाम पद्धति स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक होगा आज का द्विनाम पद्धति। एक जगत प्लांटी। पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जिससे ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जिसमें हरित लवक होता है स्टूडेंट वे क्या करते हैं? वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सेल्यूलोज की बनी प्लांटी में एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। प्लांटी जगत का उदाहरण स्पाइरोगाइरा, फ्यूनेरिया, साइकस है।
फर्न भी एक प्रकार का पौधा है स्टूडेंट, जो टेरिडोफाइटा वर्ग का होता है। हम आज अमरबेल को भी पढ़ लेंगे। अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है, परजीवी है, जो दूसरे पौधों के तनों में लिपटा होता है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। ये अपना दूसरे पौधे से अपने लिए भोजन ग्रहण करता है। इसके लिए अमरबेल में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है, जो अन्य पौधों से भोजन को अवशोषित करती है। जगत एनिमेलिया स्टूडेंट, क्या होते हैं जगत एनिमेलिया? जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका उदाहरण मनुष्य और हाइड्रा मछली इसके उदाहरण है। हरित लवक भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक और समझेंगे, जो है हमारा द्विनाम पद्धति। एक ही वस्तु के इतने सारे नाम से पहचान में असुविधा हुई। इस असुविधा को सरल बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने सोचा और लिनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जो सारे संसार में पुकारा जाता है। तो उन्होंने क्या करा, इस नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा। एक नाम ऐसा दिया क्योंकि सारे जीवों को पहचानना मुश्किल हो गया था स्टूडेंट, इसलिए उन्होंने एक ही नाम दिया जिसे वैज्ञानिक नाम कहा गया। जीव का नाम 2 शब्दों में रखा। प्रत्येक जीव का नाम उन्होंने 2 शब्दों में रखा। इसे इसलिए कहा गया द्विनाम पद्धति। जैसे जीव वैज्ञानिक नाम, मेंढक राना टिग्रीना, एक राना और एक टिग्रीना। शेर पैंथेरा लियो। गौरैया पैसर डोमेस्टिक। मनुष्य होमो सैपियंस। इस प्रकार से यह द्विनाम पद्धति कहा गया। थैंक यू स्टूडेंट।